तो नमस्कार, ज्ञान जीएस चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। मैं अनमोल। मित्रों, आज हम सभी लोग टीजीटी स्पेशल क्लासेस बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका वन लाइनर प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। आज ये वीडियो तीसरी है बाबूराम सक्सेना की। देखते हैं। माँ सरस्वती, वाग्देवी। आज का पहला प्रश्न, कात्यायन। ये कात्यायन ऋषि है मित्रों। दिनेश भैया, भौजी बढ़िया है? बढ़िया। और सही हो? सही है ना। अच्छा, इधर देख। कात्यायन, कात्यायन का अपर नाम क्या है? गांव जैसे कहते हैं ना पपुआ, गांव है, इतना नाम कुछ और है लेकिन गांव कहते हैं लोग पपुआ। तो ऐसे ही जो नाम तो कात्यायन है, लेकिन क्या है और उपनाम क्या कह सकते हैं? वरुचि, यानी उपनाम, दूसरा नाम। ठीक है, तो कात्यायन का अपर नाम क्या है? पहला है पॉइंट, कात्यायन का अपर नाम जो है वो वरुचि है। क्या है? वरुचि है। आगे देखिए, कात्यायन कौन थे? वार्तिककार थे। भाई, जिसने सूत्र लिखा वो सूत्रकार, और जिसने वार्तिक लिखे वो वार्तिककार, और जिसने वृत्ति लिखी वो वृत्तिकार। तो कात्यायन कौन हो गए? भाई, वृत्ति लिखी तो कौन हो गए? वृत्तिकार। ठीक है, और वार्तिक लिखे तो वार्तिककार। तो कात्यायन कौन है? वार्तिककार। ठीक है, आगे स्वर्गारोहण एक रचना है। स्वर्गारोहण के लेखक कौन है? कात्यायन है। हाँ, स्वर्गारोहण परीक्षा में पूछ ली जाती है कि स्वर्गारोहण के लेखक कौन है, तो जवाब होगा क्या? कात्यायन। इसके बाद एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होंगे, ऐसी वाली भी वीडियो आएगी। ठीक है, अभी वन लाइनर चल रहा है। कात्यायन का समय, कात्यायन का जो समय था वो 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है भाई विमलेश भाई, विमल भाई? ठीक है, देखो ये एक और ग्रह है, वात्स्यनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन थे? वात्स्यनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता कात्यायन थे। तो कात्यायन ने क्या क्या लिखा? कात्यायन ने लिखा था विमल भाई, एक तो लिखा था आपका स्वर्गारोहण, और दूसरा क्या लिखा था? वात्स्यनेयी प्रातिशाख्य। इसके प्रणेता कौन है? कात्यायन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट, पाणिनि के 1250 सूत्र। कितने सूत्र हैं? 1250। यानी 1250 सूत्रों के जो पाणिनि के हैं उन पर कात्यायन ने 400 से 4000 वार्तिकों की क्या कर दी? रचना कर दी। 1250 सूत्र जो हैं उन पे 4000 वार्तिकों की रचना करने वाला कौन है? तो जवाब क्या होगा? कात्यायन। कौन होगा? कात्यायन। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 700 सूत्रों की सुंदर व्याख्या करी। जो 1250 है उनमें 700 जो सूत्र हैं उनकी कैसे क्या करी? उनकी सुंदर व्याख्या करी। पॉइंट, 10 सूत्रों को व्यर्थ बता दिया। हट, ये 10 सूत्र इनको कोई काम ना है। 10 सूत्रों को क्या बता दिया? व्यर्थ। 540 सूत्र जो हैं उनमें क्या कर दिया? थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। कोई कमी थी, परिवर्तन कर दिया। 540 सूत्रों को आप जोड़ लीजिए। 700 इधर देखो और इधर 540 और इधर कितने? 10। आप जोड़ो विमल भाई, कितने हो गए? 0 4 1 5 1250। हाँ, 7 5 12, 1250 जोड़ लो। ठीक है, तो 700 10 540 तो कितने हो गए भैया? 1250 सूत्रों पर कितने वार्तिक लिखे? 4000। ठीक है, आगे कहाँ के रहने वाले थे? कात्यायन कहाँ के रहने वाले थे? तो दाक्षिण थे। अच्छा, दक्षिण के थे। कात्यायन के वार्तिक किस किस में है भैया? बोले श्लोकों में है। श्लोक के लिए पद्य भी बोल सकते हैं। किसमें? पद्य। और किसमें? पद्यों में है। श्लोक और पद्यों में है। सॉरी, श्लोक और किसमें है? पद्यों में, दोनों में मिलते हैं। पाणिनि कात्यायन त्रिमुनि है। कात्यायन कौन है? त्रिमुनि। त्रिमुनि में क्या है? यानी मुनित्रय भी बोल सकते हैं। इसके लिए क्या बोल सकते हैं? मुनित्रय के अंतर्गत आते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये कौन है? त्रिमुनि है। कौन है?
त्रिमुनि। इसका भी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है कौन? कात्यायन। ये बुक पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, स्वर्गारोहण पढ़ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पतंजलि, ये गोंडा वाले हैं भैया, गोंडा, गोंडा बहराइच। देखिए पतंजलि का जन्म, पतंजलि का जन्म, इसको ऐसे करके लिख दे, पतंजलि, पतंजलि। दूसरी शताब्दी 150 से 185 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, जन्म अगर आता है 150 से 185 अर्थात दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी। विनेश भाई ठीक है। आगे देखिए, पतंजलि कहाँ के थे? पहले गोनार्ध, जैसे गुजरात को आज गुज्जर प्रदेश, गुजरात कहते हैं ना, वो पहले क्या था? गुज्जर था। ऐसे ही गोंडा को पहले क्या कहा जाता था? गोनार्ध। तो ये कहाँ के निवासी थे? किस जिले के निवासी थे? ये यूपी में है भैया, उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं। पतंजलि की माता का नाम क्या था? अरे गोणिका है, क्या है? गोणिका। आगे देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग राजा के दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग राजा के दरबार में रहते थे। ये इतने पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट लगे हैं, इसीलिए मैंने इसको वन लाइनर बना दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आगे प्रश्न नहीं आएगा, अगर आएगा तो ठीक है। नेक्स्ट, पतंजलि की रचनाएं, पतंजलि की रचनाएं। आगे देखो, पतंजलि ने क्या क्या लिखा है? योग सूत्र लिखा, और क्या लिखा? महानंद काव्य लिखा, और क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। ये 3 रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, तवज्जो दे इस पे। इसका भी स्क्रीनशॉट है। आगे, पतंजलि मुनि त्रय या त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। त्रिमुनि, देखिए त्रिमुनि, मुनि का मतलब है ना जो मनन करे, जो चिंतन करे, वह का मुनि। तो तिर, तिर माने होता है 3, कौन कौन से हैं? पाणिनि, और कौन है? बोलो ना, कात्यायन, और कौन है? पतंजलि। पतंजलि। तो 1, 2 और 3 त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ठीक है। आगे, पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है, यानी उसकी टक्कर का क्या है? पतंजलि की शैली की बराबरी कौन कर रहा है? शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मतलब पेज। आगे, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो किसकी रचना है? पाणिनि की। किसकी है भैया? पाणिनि की है। अच्छा, अष्टाध्यायी के पर टीका लिखी गई थी। अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी है, इसका नाम क्या है? कासिका। कासिका टीका 606 से छोड़ी 660 ईस्वी में लिखी थी। किसने? जयादित्य वामन ने। जयादित्य अलग है और वामन अलग है। जयादित्य और वामन, जयादित्य, जयादित्य वामन कितने में लिखी थी? 660 में, अर्थात निकल क्या है? 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी। और एक और लिखी गई थी शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ जो किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित। किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित, वरदराज के गुरु हैं। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखी थी? शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित। अच्छा, बस शब्द कौस्तुभ जो है वो किस पे? अष्टाध्यायी। ठीक है। अब कासिका टीका, कासिका जो टीका है ये तो किसकी है? जयादित्य वामन की। इस पर 2 लिखी गई टीका है, कौन सी? एक है न्यास। कौन सी है? न्यास। न्यास किसने लिखी? जिनेन्द्र बुद्धि ने। किसने लिखी भाई? जिनेन्द्र बुद्धि ने। किसने लिखी है? जिनेन्द्र बुद्धि।
और दूसरी कौन सी है? पद्मंजरी। पद्मंजरी किसने लिखा है? हरदत्त ने। किसने लिखा? हरदत्त ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य की टीका किसकी है? पतंजलि। यानी महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि तो है। तो इसमें है वाक्यपदियम। वाक्यपदियम व्याकरणिक ग्रंथ है किसका? भर्तृहरि का। इनने टीका लिख दी। और इसी पर टीका लिखी गई है कौन सी? प्रतीप। प्रतीप टीका किसने लिखी है? कैयट। जयट कैयट भैया भैया है, ठीक है। तो प्रतीप टीका के लेखक कौन है? कैयट। और वाक्यपदियम के कौन है? भर्तृहरि। और जो किस पे लिखी गई थी? महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। इसका भी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड में सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित है। भट्टो, अरे ऐसे लिखो इसको, भट्टोजी दीक्षित। दीक्षित कितने में लिखी थी? 1990 में। सिद्धांत कौमुदी पूछा जाए कितने में लिखी गई थी विमल भाई? तो कितने में लिखी? 1930। सॉरी 1930 है यार। हाँ आगे पढ़ गए थे। आगे प्रोढ़ मनोरमा, ये किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित यानी अपनी सिद्धांत कौमुदी पर प्रोढ़ मनोरमा किसने लिखी थी? भट्टोजी दीक्षित ने। 1930 में लिखी थी सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक पूछा जाए तो क्या बताओ? अच्छा, और प्रोढ़ मनोरमा के? अच्छा, तो इनने अपने ही ग्रंथ पर क्या लिख दी है? टीका लिख दी। अब पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी कितने कब लिखी गई थी? तो 1930। हाँ 90 न लगा दी, और गलती हुई थी। आगे देखो, आगे अब इस पे जो टीका लिखी गई थी क्या? शब्द रत्न। कौन सी टीका? शब्द रत्न। ये नागे, हाँ ठीक है, शब्द रत्न। नागेश्वर नहीं, नागेश भट्ट है, जो नागेश भट्ट है, भट्ट है, ठीक है। मनोरमा कुचमर्दनी, ये किसने लिखी थी? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने लिखी थी। अब शब्द कौस्तुभ की टीका, यानी शब्द कौस्तुभ किसकी टीका है? भट्टोजी दीक्षित। उस पर किसने लिखी थी? 20वीं टीका। नाम क्या होता है? विश्व होता है, तो नागेश ने क्या लिखी थी? 20वीं, ठीक है। 20वीं टीका के लेखक कौन है? नागेश भट्ट। किस पर लिखी गई थी ये? शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ टीका किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित सही कर लेंगे, भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, सही है। समझ में आ रहा है? आ रहा है, बढ़िया। देखो नागेश भट्ट की रचनाएं, नागेश भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी देखेंगे? शब्देन्दु शेखरा, परिभाषेन्द्र शेखरा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। ये थी कितनी? 5 रचनाएं। किसकी है? नागेश भट्ट की। ये नागेश भट्ट की रचना है। अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं में आती रूपमाला। रूपमाला किसकी है? विमल सरस्वती की है। फिर क्रिया कौमुदी किसकी है? रामचंद्र की है। मुग्धबोध किसकी है? बोपदेव की है। कातंत्र किसकी है? सर्व वर्मा की है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है तो सभी इंपॉर्टेंट। आगे व्याकरण भूषण किसकी है? कौंड वस्त की है। चांद्र व्याकरण किसका है? चंद्रभूमि का है। और शब्दानुशासन है, शासन, शब्दानुशासन, शासन इसका है? हेमचंद्र का है। किसका? हेमचंद्र का। तो रूपमाला किसकी हो गई? विमल सरस्वती की। फिर क्रिया कौमुदी किसकी हो गई? रामचंद्र की। मुग्धबोध किसका हो गया? बोपदेव का। कातंत्र किसका हो गया? सर्व वर्मा का। और
व्याकरण भूषण किसका हो गया? कौंड भट्ट का। चांद व्याकरण किसका हो गया? चंद्रभूमि का। शब्दानुशासन किसका हो गया? शब्दानुशासन यह किसका हो गया? हेमचंद्र का। शब्दानुशासन, हेमचंद्र, व्याकरण, चांद्र व्याकरण, चंद्रभूमि। इस तरीके से 7 रचनाएं, अन्य रचनाएं। ठीक। अब वैयाकरण, जो पाणिनि के पूर्व और पाणिनि के बाद वाले। पाणिनि के पूर्व वैयाकरण और पाणिनि के बाद वाले वैयाकरण देखते हैं। इंद्र है, इंद्र एक, इंद्र है, वायु है, वागुरी है, शाकल्य है, शाक्टायन है, गार्ग्य है, गालव है, यास्क है, आपिशली है, कास्त्वसन है आदि। इतने जो है ये पाणिनि के पहले पहले के हैं। और आगे पाणिनि के बाद कात्यायन आए, पतंजलि आए, नागेश भट्ट आए, हेमचंद्र आए, भट्टो जी दीक्षित आए, वरदराज आए। ये पाणिनि के बाद के वैयाकरण है। इसका भी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाणिनि से पहले और पाणिनि के बाद, पहले वाले और बाद वाले। वरदराज की रचनाएं, वरदराज की रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। वरदराज एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, इनके गुरु ने लिखी थी सिद्धांत कौमुदी। इनने क्या लिख दी? लघु सिद्धांत कौमुदी। थोड़ा सरल कर दिया, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी। दूसरी है इनकी कौन सी है? सार सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी माने चांदनी होती है। मध्य सिद्धांत कौमुदी। और आगे का ग्रीवाण पद मंजरी। ये थी उनकी कौन? 4 रचनाएं। कौन कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ग्रीवाण पदमंजरी। ठीक है। आगे पाणिनि के अपर नाम, पाणिनि के अपर नाम, पाणिनि के अपर नाम मतलब दूसरे नाम। ठीक है, आइए सालातुर्या। ठीक है भाई, सालातुर में रहते थे तो सालातुरी है। अब कोई अगर मतलब मान लीजिए पुरैना रहता है तो पुरैना वाला है भाई, जहां रहो है भाई वाले हुई है। आगे दाक्षी है, दाक्षी पुत्र। दाक्षी इनकी मम्मी है तो दाक्षी पुत्र। ठीक है, कह देते ना, कह देते बीसलपुर वाली लोड़ा तो जो समझे ना, या काऊ लोड़ा लड़का। आगे देखो दाक्षी हो गए। ये पाणी, पणी इसके देखो पणिपुत्र यानी पाण है। पणि इनके पिता का नाम था तो पणिपुत्र हो गए, यानी पिता के नाम से जोड़ दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पापा का नाम भी है और अपना भी नाम है। आगे देखिए सालंकी इनके बाबा थे तो ये सालंकी हो गए। तो मम्मी के नाम से जाने गए, पापा के नाम से जाने गए, बाबा के नाम से जाने गए। आगे देखा गांव के नाम से जाने गए। और ये बचपन में जो कहते थे इनको आहिक, तो आहिका इनका बचपन का नाम है। बचपन में गांव लोग कहते ना, लेकिन एडमिशन कराओ तो कुछ अलग नाम लिखवाओ। ठीक है, वैसे घर कनुआ कनुआ कहत रहा, लेकिन एडमिशन कराओ तो अंकुल लिख दे। तो मतलब समझे ना, जो उनका नाम जो है पाणिनि है, ये बात का है। पहले आहिका होगा, बचपन गांव कहत रहा, कुछ मान लो अनुआ कनुआ। आगे देखो तो 4 जो है, यानी सालातुर्य 1 है, दाक्षी पुत्र 2 है, और पणिपुत्र 3, और सालंकी 4, और अहिका कौन है? 5। तो ये कौन है? अगर सालातुर्य पूछे तो कौन है? पाणिनि। दाक्षी पुत्र कौन है? पाणिनि। पणिपुत्र कौन है? पाणिनि। सालंकी कौन है? पाणिनि। अहिका कौन है? पाणिनि। ये इनका क्या है? बचपन का नाम है। ठीक है मित्रों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।